तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज। न्यूजीलैंड की शुरुआत रही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, 8 विकेटों से हराया है इंडिया को। और महज तीसरी बार कोई टेस्ट जीता है इंडिया की धरती पर न्यूजीलैंड ने। तो भाई कहाँ कमी रह गई इंडिया की? भाई पहले तो रोहित शर्मा ने खुद ही एडमिट कर लिया था मेरे ख्याल से पहले दिन की टॉस कंडीशंस गलत पढ़ ली हमने। और हम कितनी बार कंडीशंस गलत पढ़ते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल हो उसमें भी हम कंडीशन गलत पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया बेहतर पढ़ पाती है उन कंडीशंस को। तो ये मतलब थोड़ा क्वेश्चनेबल तो है, कुछ भी कोई बोले 46 ऑल आउट, चाहे आप पहले टॉस जीत के बैटिंग ली, ओवरकास्ट कंडीशन है कुछ भी है, 46 पे आप ऑल आउट नहीं हो सकते भाई। एज अ टॉप टीयर बिल्कुल। साइड इस समय भाई, हम पहले भी बात कर रहे थे, अगर इंडिया टॉप टेस्ट साइड भी कोई बोल दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। बट ये हम्म। सॉर्ट ऑफ वैसा बिहेवियर नहीं है कि आप 46 पे ऑल आउट हो जाओ। हम्म। तो जैसे आपने कहा 46 पे ऑल आउट, तो 46 पे ऑल आउट होना किसी भी टीम के लिए इंडिया की धरती पर सबसे कम स्कोर है, पहली बात तो ये है। लेकिन मुझे भाई कहीं ना कहीं लगता है कि वो जहां जहां जब जब बॉल हिलती है, क्योंकि हमने देखा कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो हम्म। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने भी अच्छा फायदा उठाया। और जब जब स्विंग होती है तो हमने देखा है कि इंडिया क्या, दुनिया के बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। हम्म। लेकिन आपके इतने बल्लेबाजों ने 0-0-0 के स्कोर लगाए। क्या कहोगे मतलब इंडिया की बैटिंग अप्रोच पे? भाई वो देख, जो सेकंड इनिंग ली हमने वो तो बहुत बेटर थी, क्योंकि इंटेंट दिखा, रोहित शर्मा से भी दिखा, कोहली सबने रन बनाए ऑलमोस्ट, एक शख्स को छोड़ के। उसके बारे में अभी हम करेंगे बात आराम से। तो ये तो मैं मतलब ये बोल सकता हूँ कि कह लो कि ठीक है, एक बार ही हो गया फॉल्ट, कोई ऐसा तो है नहीं बार बार हो रहा है। बट सॉर्ट ऑफ ये है कि गंभीर की रेजीम में कुछ मतलब मल्टीपल चीजें देखने को मिल रही है। अभी 297 बनाए हैं अपने पिछले हफ्ते, हाईएस्ट T20 स्कोर बाय टेस्ट टीम। और अब आप 46 पे ऑल आउट, लोएस्ट टेस्ट स्कोर बाय टेस्ट टीम इन इंडिया। तो कुछ हम्म। तो हो रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है सॉर्ट ऑफ ये उनकी थीम ही रहेगी कि एक्सट्रीम्स की थीम रहेगी गंभीर की कोचिंग में। मैं हम्म। बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि आपने फिर रिस्पॉन्स में 400 450 रन से ज्यादा बना के दिए हैं, कम से कम न्यूजीलैंड को मजबूर किया दूसरी बार बैटिंग करने के लिए। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है। बट आप जब भी नया बॉलर देखते हो, स्पेशली ये टॉल बॉलर जो स्विंग करा सकता है, इस बारी ओरूट था वो, हमेशा फटती है इंडिया की, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं मानूंगा। और भाई एक सवाल जो मैं पूछूंगा कि मैट हेनरी, लोग अक्सर नाम नहीं लेते हैं इस खिलाड़ी का, क्योंकि वो शायद न्यूजीलैंड से आते हैं। लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ले लो, या हम्म। और भी परफॉर्मेंसेस आप ले लो, काफी बढ़िया बॉलिंग करता है ये खिलाड़ी। और इसकी बात होती नहीं है, टॉप बॉलर्स में आता नहीं है, लेकिन मुझे ये काफी पसंद है। आपको कैसा लगता है? काफी अंडररेटेड है? बहुत अंडररेटेड है और बहुत बड़ी, मतलब इंडिया में काफी ज्यादा विजिट करता है ये, आईपीएल में भी खिलाती नहीं है टीम्स, बट होता है जनरली किसी ना किसी टीम में। परफॉर्मेंस तो भाई तूने बोल ही दिया, 2019 में क्या ही कर दिया था, एक सेकंड में बता दिया था कि भाई न्यूजीलैंड जीत रही है मैच, इंडिया नहीं, चांस नहीं है। तो ये भी हम्म। मैच, मतलब अगर 46 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया को, वहीं से उनको मोमेंटम मिला, वहीं से यकीन आया। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा, 2-0 वो श्रीलंका में हार के आ रहे थे। तो आप मतलब सॉर्ट ऑफ बैकफुट पे ही थी टीम, केन विलियमसन उनका सबसे बड़ा बैट्समैन टीम में नहीं था, इंजर्ड था वो। और अब ये बात आएगी कि केन विलियमसन आएगा तो आएगा किसकी जगह? विलियंग अच्छा खेल, हम्म। जो रिप्लेस कर रहा था उसको। तो लेथम हम्म। कैप्टन है, किसको निकालोगे? वो भी करेंगे बात। बट भाई मैट हेनरी पे रहते हुए, मैट हेनरी हाईली अंडररेटेड बॉलर है। और ये जो पाकिस्तानी बॉलर है 125-30 वाले, ये भी 125-30 वाला ही है, लेकिन जब बॉल स्विंग करानी आती हो ना, तो 125-30 बिल्कुल इनफ होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझ करा। तो भाई फिर न्यूजीलैंड की हम जरा बैटिंग पे ही आते हैं। हाँ भाई। मतलब इंडिया का इतिहास रहा है कि जो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज रहते हैं ना, उनको फॉर्म में ले आना। मैंने देखा था जब एलेस्टर को रिटायर हो रहे थे, तब भी उनकी फॉर्म थोड़ी ढीली चल रही थी। बिल्कुल। आखिरी में आके सेंचुरी लगवा दी लास्ट मैच में। हम्म। फिर चाहे वो जाक कालिस हो गए, बड़े बड़े बल्लेबाज हो गए, फॉर्म में ले आते हैं। डेविन कॉनवे इस श्रृंखला में आने से पहले आउट ऑफ टच चल रहे थे थोड़ा। लोग हम्म। सवाल उठा रहे थे कि क्या वो ओपनिंग डिजर्व भी करते हैं या नहीं करते। हाँ। लेकिन क्या बढ़िया पारी खेली, 91 रन की। टॉम लेथम ने भी थोड़ी स्टेडी शुरुआत तो दी। हम्म। लेकिन जो उनका मिडिल ऑर्डर था, आप टॉप टॉप ऑर्डर कह सकते हो, रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे, तो काफी बढ़िया बैटिंग करी। भाई मैं रचिन तो, मुझे लगता है कि ये स्पेशली लेफ्ट आर्म बैट्समैन, एक तो दिखते बहुत एलिगेंट है, और मेरी नज़र में उससे बढ़िया प्लेयर बैटिंग करता हुआ नहीं दिखता आज की डेट में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब वो ऑन सॉन्ग है तो बहुत ही फ्लूइड बैटिंग करता है। और कुछ स्टैट आ रहा था उस दिन, क्योंकि हम ये एक नया फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं इस वाली वीडियो में, कि हम पूरा टेस्ट मैच ही एक बारी में सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस दिन वो बनाई है 100 भाई ने, रचिन ने, उस दिन एक स्टार्ट आ रहा था कि 80% बॉल मिडल करी है उसने, जितनी उसने खेली है उस दिन 134 रन बनाने हम्म। के। 157 बॉल में से 80% मिडल करी है, तो 100 से ज्यादा बॉल मिडल कर रहा है वो।
तो भाई अब न्यूजीलैंड को यही यही फर्क है न्यूजीलैंड और बाकी टीम्स में। हालांकि ये नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एक टेस्ट मैच हार सकती है, कोई भी हारेगी टीम। ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में हारती है, इंडिया ही हराती है, उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की तो हम तारीफ करेंगे ही, क्योंकि वो इतने बढ़िया तरीके से खेला उन्होंने। तो भाई ये एक बिल्कुल। टीम है, हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमेशा प्लान्स के साथ आती है, हमेशा पढ़ के आती है ऑपोजिशन को कि किस तरह कैसे टैकल करना है। अश्विन के रोने निकाल दिए, बुमराह को पहली इनिंग में हवा नहीं लगने दी, एक विकेट है मेरे ख्याल से बुमराह की पहले इनिंग में। तो वो प्लान्स उनके सॉलिड थे। सिराज से मेरे को लगा ही नहीं कभी वो थ्रेटन हुए हैं उतने ज्यादा। हम्म। क्योंकि वो आगे बढ़ बढ़ के रचिन ने छक्के मारे हैं, एक तो स्टेडियम ही पार करा दिया था। तो भाई प्लान है उनके, और वो प्लान एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं, स्पेशली विद कॉनवे एंड रचिन बैटिंग, मजेदार। बिल्कुल बिल्कुल। और रचिन रविंद्र की मैं ये मानूंगा जरूर कि रचिन रविंद्र ने मतलब स्पिनर्स को टिकने नहीं दिया। जो प्रखर भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा है कि आगे पीछे हर जगह। और जो स्वीप का इस्तेमाल करा वो भी एक नंबर करा, तो बहुत बढ़िया। और डेविन कॉनवे की तो हम बोलते ही हैं कि जब वो फॉर्म में होता है तो चाहे वो आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, बढ़िया ही दिखते हैं। तो भाई इसके बाद सब चल रहा था, इंडिया ने फटाफट विकेटें भी ली। फिर हम्म। आते हैं टीम सऊदी, जिनसे मेरे ज्यादा ही खासा प्यार है भाई, हम्म। आप जानते ही हो। बिल्कुल वो बिल्कुल। भी 65 रन ठोक जाते हैं भाई। मतलब जो जब मेरे को लग रहा था कि आप न्यूजीलैंड को 300 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, हाँ। लेकिन सऊदी सऊदी की बैटिंग भी काफी अंडररेटेड रही है। मारे बिल्कुल। हैं उन्होंने इससे पहले। और अभी एक आंकड़ा प्रखर भाई बताएंगे तो उन्होंने मुझे बताया था, मैं तो खुद हैरान हो गया भाई। हम्म। 65 रन वो बनाते थे, हाँ इसकी मदद से न्यूजीलैंड पहुंचती है 402 पे। तो भाई बिल्कुल। सबसे पहले सऊदी का वो नायाब आंकड़ा क्या है? भाई 93 सिक्सेस हैं, विच इज द सेकंड मोस्ट अमंग्स एक्टिव क्रिकेटर्स। और ऑल टाइम में भी देखोगे तो तीसरे चौथे नंबर पे हैं। अभी एक्टिव क्रिकेटर्स में फर्स्ट नंबर पे बेन स्टोक्स है, 131 सिक्सेस। और 93 पे टिम साउदी है, जो कि एक बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, बैटिंग के लिए तो वो जाना भी नहीं जाता उतना। और थर्ड नंबर पे बता दूं रोहित शर्मा 88 सिक्सेस के साथ। तो दिल छोटा मत करना जो सोच रहे हो कि भाई अपना तो कोई इंडियन बंदा ही नहीं है उधर। बट भाई तूने एक पॉइंट छेड़ा बहुत बढ़िया, टिम साउदी की इनिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी, क्योंकि रचिन को भी एक पार्टनर मिल गया जो मिल नहीं पा रहा था। डैरिल मिचेल भी सस्ते में गए, ग्लेन फिलिप्स भी सस्ते में गए, उसके बाद टॉम ब्लंडल भी सस्ते में गए। बट 233 पे 7, 233 पे 7, आप उम्मीद करोगे कि भाई 200 की लीड ही होगी बस, इससे ज्यादा इंडिया चलने नहीं देगी इन्हें। वहां पे टिम साउदी आके 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग खेला है। और जो इसने और रचिन ने कांड किया है कि लंच से पहले डे 3 पे मेरे ख्याल से 4 ओवर में 58 रन। भाई T20 में नहीं खेल रही न्यूजीलैंड ऐसे, आपने टेस्ट में खिलवा दिया यार। वही वही मेरा है। और भाई तभी मैं कह रहा हूँ, तब तब एक और कप्तानी पे सवाल उठता है कि जो फील्ड प्लेसमेंट थी, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो या फील्ड प्लेसमेंट हो, तो वो मुझे काफी खराब लगे। तो हाँ। 4 ओवर में 58 रन तो भाई मतलब सही बात है, T20 में भी नहीं बनते, T10 में बनते हैं। और सऊदी से न्यूजीलैंड आप से उम्मीद नहीं करते हो। न्यूजीलैंड से तो बन ही नहीं रहे। T20 उनसे हो ही नहीं पा रहा कुछ टाइम से। बट मतलब वही है ना, आप बैकफुट पे डाल दिया बॉलर्स को। उसके बाद अब चाहे रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, अश्विन हो, सबको बराबर मारा, और फिर सिराज को मारा लास्ट में। एक एक ओवर हम्म। 18-18 रन मार पा रही है भाई कोई टीम, तो आपने कुछ तो हाथ ढीला छोड़ा ही हुआ है। क्योंकि लंच पे जैसे ही लंच हुआ था उसके बाद आई थिंक न्यू बॉल ड्यू थी। तो आपको, हम्म। अगर आप वही मोमेंटम लेके जाते अंदर कि आपने रन कुछ नहीं खाए हैं, तो वो भी शायद बैकफुट पे आते। बट उन्होंने आके औकात ही दे दी आपको, सॉर्ट ऑफ कहना पड़ेगा। मतलब कोई गलत, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा टीम ये ऑल अबाउट प्लेयर्स वाली टीम है इंडिया की। हम शुरू से बोलते हैं, सपोर्टर हम पूरे हैं इंडिया के। लेकिन इंडिविजुअल्स की टीम है, वो दिखता है, कई बार ही दिख जाता है वो मतलब हम्म। फील्ड पे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 402 भाई फिर 356 हाँ, की लीड आ गई। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब फॉर्मेलिटी थी उसके आगे। बट इंडिया बहुत अच्छी वापसी करी है उसके बाद भी मैच में, बहुत ही। हम्म। कोई भी और टीम होती मैं ये समझता कि शायद ये इनिंग से ही हार जाती, बट इंडिया ने बहुत तगड़ा फाइट बैक दिखाया वहां पे। बिल्कुल। और ये जो बात कही है प्रखर भाई ने, अगर ये हो जाता तो शायद कोलकाता 2001, गाबा 2021 वाला उसके ही मुकाबले या उससे बेटर होता। लेकिन 356 के बावजूद अगर आप लीड उतार के सॉरी 107 रन का टारगेट देते हो, तो 356 की लीड उतारी वो कैसे उतारी कि इंडिया के जो टॉप 5 बैट्समैन थे, यशस्वी जायसवाल से लेके ऋषभ पंत तक, हम्म। सबको स्टार्ट मिली। उनमें से कुछ ने लंबा खेला, यशस्वी और रोहित को अच्छी स्टार्ट मिली। रोहित शर्मा का वो डिसमिसल काफी अनलकी रहे, वो 2 बॉल बाउंस होके वो विकेट पे लगी। यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए। लेकिन भाई विराट कोहली नंबर 3 पर बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, और पता नहीं क्यों उठा रहे थे कि विराट कोहली नंबर 3 पर बनते नहीं। हम्म। मेरा ऐसा मानना था कि बनते हैं। विराट कोहली नंबर 3 4 में इतना नहीं हो, विराट कोहली क्लास का जो प्लेयर है उसको आप खिलाओगे, विराट कोहली खुद भी कहेंगे कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ।
तो वो पहले बात थी। तो विराट कोहली ने 70 रन बनाए, हम्म। शतक नहीं आ पाया, लेकिन अपने आलोचकों को जवाब दिया कि भाई नंबर 3 पे भी मैं रन बना सकता हूँ। तो हाँ भाई विराट कोहली से लेके ऋषभ पंत तक की इनिंग्स कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? भाई, विराट की बात रही नंबर 3 पे खेलने की, पहली बात तो ओडीआई में वो नंबर 3 पे खेलते हैं हम्म। ऑलरेडी। ठीक है, बट टेस्ट और ये गेम अलग है। बट आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स देखोगे, वो जनरली 4 पे बैटिंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट में। चाहे वो स्टीव स्मिथ तो अभी तक जो 4 पे ही खेल रहे थे, अब ओपनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर इन द पास्ट हो। तो विराट कोहली उसी कैटेगरी में है आज की डेट में, तो वन ऑफ द बेस्ट गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड है वो, चाहे कोई कुछ भी बोले उस बारे में। मुझे भाई तूने बोल ही दिया, कोई क्लास उस बंदे की इतनी ज्यादा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो ओपनिंग कर ले या नंबर 3 खेले, नंबर 4 खेले। 70 रन बन बन गए थे। उम्मीद थी कि इंडिया उस दिन पे 2 ही विकेट के साथ खत्म हम्म। होगी। बट भाई अनलकी रह गए, लास्ट बॉल पे ग्लेन फिलिप्स को विकेट दी। और पता चल गया, न्यूजीलैंड की सेलिब्रेशन से पता चल गया था कि वो मैच में अंदर आ गए हैं दोबारा। क्योंकि उस तब तक हम्म। पॉइंट तक ऐसा था कि भाई सरफराज और कोहली बहुत सॉलिड दिख रहे थे। बट बिल्कुल बिल्कुल अगली अगली सुबह होती है, सरफराज की पहली 100 है ना ये इंडिया के लिए। बिल्कुल। मेड इन टेस्ट 100। तो मेडन टेस्ट 100 बनाते हैं, और भाई किस टाइम पे बना रहा है बंदा, ये देखो उसकी क्लास बता रहा है। क्यों हम या फिर जो भी बोलता है कि रणजी खेलो रणजी खेलो, ये बंदा रणजी में 70 का एवरेज लेके टीम में आया है। और प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी आ रही है। ये प्रेशर सिचुएशन नहीं थी तो क्या थी यहाँ पे? बहुत इजीली था केएल राहुल जैसे कि आओ और चले जाओ। बट सरफराज ने दिखाया है कि भाई उसकी क्लास क्या है। और उसकी जगह 11 नहीं तो 15 में पक्की है बीजीटी में, कुछ भी कोई सवाल ही नहीं रह गया उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई थी उसमें भी सरफराज ने करा, और पिछले मैच में पिछली बार में 0 बनाए थे। हाँ और क्या फंसा वो मैच था, मतलब चाहते तो मेरे को तो लग रहा था कि कहीं इंडिया निपट ना जाए। विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप पहले बनाई, फिर ऋषभ पंत के साथ बनाई, और उसके बाद वो दबे नहीं, निकल निकल के छक्के, स्टेप आउट करके छक्के मार रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि काउंटर अटैकिंग इनिंग खेली है भाई ने। मतलब एक टाइम पे तो लगभग 100 का स्ट्राइक रेट था, खत्म भी 77 के स्ट्राइक रेट पे किया। 150 रन हम्म। बनाए हैं। और भाई मतलब दिख रहा है कि ये बंदा लॉन्ग रन के लिए है, बस इसका दिमाग ना फिरे, बिल्कुल स्टेबल माइंड जैसा है अभी वैसा रहे तो ये अच्छा खेल जाएगा इंडिया के लिए, कोई शक नहीं है। और मे भी आपको एक हम्म। बहुत बढ़िया मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया है। बट एक मिडल बिल्कुल। ऑर्डर बैट्समैन जो नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो टीम में, क्योंकि इनफ चांसेस हो गए हैं भाई, बहुत चांसेस हो गए हैं। केएल राहुल जी, बस कर दो भाई, ब्रांड दो, आप आपसे नहीं हो पा रहा, आप जाओ, आप डोमेस्टिक वोमेस्टिक खेलो। इतना बड़ा प्लेयर नहीं है भाई, 52 टेस्ट मैच के बाद 34 का एवरेज लेके बैठा है यार। क्या है 52 टेस्ट मैचेस भाई के 30, आप टॉप क्लास बैट्समैन कैसे हो सकते हो इस एवरेज के साथ? भाई 52 टेस्ट मैच तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने नहीं खेले होंगे, चाहे वो सीके नायडू से लेके पता नहीं कितने बड़े बड़े महान खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और आप केएल राहुल 52 टेस्ट मैच खेल के 34 का एवरेज लेके, और ये मैंने देखा है भाई कि जब जब दबाव आता है ये खिलाड़ी जो है दबता है। बहुत ज्यादा। चाहे वो वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप का फाइनल है 2023 का, इसके आज प्राइम एग्जांपल जो कल हुआ वो भी था। और भी कई मौके हैं जो मैं भूल रहा हूँ, जहां कुछ नहीं होता, जहां बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती, वहां चलता है। आईपीएल में हमने देखा है 400 400 रन, 500 500, 600 रन भी बनते हैं। हम्म। स्ट्राइक रेट होता है तब 180। लेकिन जैसे ही प्ले ऑफ आता है वैसे ही दुबक्का खेलने शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आता। फील्ड पे इनको देखो तो फील्ड पे इतने लेथार्जिक लगते हैं, कोई ऐसा लगता नहीं कि हाँ कोई ऊर्जा कोई जोश चाहिए। विराट कोहली उस तरफ, विराट कोहली 0 पे आउट हो तब भी वो एनर्जी उनकी रहती है फील्ड पे। लेकिन केएल राहुल अगर 100 मारे 200 मारे तब भी वो थके हुए से, मुरझाए हुए से रहते हैं, झूले हुए से रहते हैं। तो भाई केएल राहुल ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। और अब ये फेवरेटिज्म मेरे को लगता है इंडिया को कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। होंगे वो बड़े खिलाड़ी, हमारी नजरों में यही है। ये क्रिकेट जो है जनता के उससे चलता है, जनता के उससे चलना चाहिए। और जनता की राय माननी भी चाहिए। परफॉर्मेंस 0 है, रणजी जाओ खेलो, रणजी में परफॉर्म करो और वापस आओ। क्यों भाई आपका ये? और 6 पे केएल राहुल, हम पहले भी बांग्लादेश वाली सीरीज में भी बोल रहे थे, 6 पे खिलाना ही है तो फिर कोई और प्लेयर ही डाल दो उसकी जगह। कोई सेंस है नहीं। अभी की ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे, राइट नी में स्वेलिंग हो गई जिसमें वही एक्सीडेंट हुआ था सब कुछ। तो ध्रुव जुरैल आके कीपिंग कर रहे हैं भाई, ये भी तो कीपर ही है। इसने तो नहीं करी हम्म। कीपिंग, कैच इतनी कुछ घटिया छोड़ी है, मैं मुंह से कुछ और ही निकलने वाला था। पहले दिन पे क्या कैच छोड़ी है वो। बट इस तरह का हम्म। रवैया नहीं कैरी ऑन हो सकता, बहुत टाइम हो गया। आप एक आधी बीच में स्पार्क आ जाएगी जिसमें 96 रन आ गए, कभी 100 आ गए। बट एक कंसिस्टेंसी चाहिए, और स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में जब इंडिया है तो आपको निकालना पड़ेगा एक दो बार। या आप प्रेशर सिचुएशन में और प्रेशर ही पाइल अप कर रहे हो। 19 नवंबर को भी सबको पता है क्या हुआ था, 110 बॉलों में 66 रन, एक फाइनल में ओडीआई वर्ल्ड कप के। बहुत खराब था। बट ठीक है, क्लियर ही है हमारी साइड से तो कि भाई ये बंदा नहीं दिखना चाहिए 11 में। भाई हम मैं तो ध्रुव जुरैल को खिला लूंगा। मैं ध्रुव बिल्कुल जुरैल को एज अ बैट्समैन खिला दूंगा। बिल्कुल भाई। और अब पंत की बात करते हैं भाई।
पंत की 7वीं 100 रह गई एक रन से, बहुत अनलकी डिसमिसल अगेन, रोहित शर्मा टाइप ही डिसमिसल था। क्लिप ऑन खुद ही मतलब बैट लग के विकेट पे लग गई। बट क्या इनिंग थी यार ये भी, अगेन वंस अगेन अंडर प्रेशर, व्हाट एन इनिंग यार। भाई मैं ये बार बार बोलता हूँ कि इंडिया का ग्रेटेस्ट टेस्ट विकेट कीपर जो भी है वो ऋषभ पंत है। और बार बार मुहर लगा रहे हैं, जब भी कोई भी प्रेशर सिचुएशन आती है हम्म। तो ऋषभ पंत इन रेड बॉल क्रिकेट अलग बीस्ट है भाई। ओडीआई में, T20 में हम जरूर कहेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंडर अचीव करा है अभी तक, जिस हिसाब से पोटेंशियल उसमें दिखता है। लेकिन टेस्ट में, लेकिन फिर भी भाई देखो, आप देखो ना, वो जब 90 पे थे, फिर इन्होंने 107 मीटर का छक्का जो टांगा है, हम्म। 96, मतलब वो कोई दुख में होते नहीं, मैंने देखा है। वो 100 के लिए ठीक है, हर बंदा कहता है कि मैं 100 के लिए नहीं खेलता, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। लेकिन ऋषभ पंत को देख के मुझे लगता है 100 ना भी हो, और ये क्लास भी है उस बंदे की कि जब तक वो अपना करियर खत्म करेंगे तो हम ये बात जरूर कहेंगे कि अगर ऋषभ पंत अपने 100 के लिए खेलते तो आज शायद उनके 20 25 30 100 भी होते। लेकिन ऋषभ पंत भाई अलग ही क्लास है, और मैंने देखा है बीजीटी में इनका फिट होना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है तो भाई। क्योंकि जो फैज कह रहा है वो बिल्कुल जायज है। 7 बार, अभी 6 ही 100 है ऋषभ पंत की टेस्ट क्रिकेट में, 7 बार 90s में आउट हो चुका है वो ऑलरेडी। अभी कितने 35 मैच खेले हैं सिर्फ। तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, 10 साल तो क्रिकेट के हैं, टेस्ट क्रिकेट के ऋषभ पंत में, अनटिल एंड अनलेस समथिंग गोज रॉन्ग। तो और कई आ जाएंगे बोलने की लॉकडाउन किड्स, MS धोनी का नाम सुना है? MS धोनी ने देखा भाई जिंदगी में टेस्ट क्रिकेट में क्या उखाड़ा है? आप बोलने से पहले हम्म। सोचा करो जिन सिचुएशंस में ऋषभ पंत ने इंडिया को जिताया है। धोनी सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट, बार बिल्कुल। बार क्रिकेट वर्ड आएगा इसमें, तो ये और कोई क्लियर। सही बात है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। 403 पे 3, नई बॉल आती है और नई बॉल फिर उतार देती है कच्चे अपने, एज इट यूजुअली डज। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है। 403 पे 3 से लेके 462 पे ऑल आउट, मतलब कुछ तो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से या फिर लोअर ऑर्डर से कि कुछ तो रन बना दो भाई। अभी अश्विन जडेजा हम्म। ने 200 की पार्टनरशिप करी थी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ लगभग। एक्सपेक्ट हर बार नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि वही दोनों निकालें, तभी हम KL राहुल पे काफी ज्यादा ऑलरेडी फूट चुके हैं इस चीज में। बिल्कुल भाई। और ज्यादातर पहले ये देखा गया है 2 3 साल से हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर अच्छा कर रहा है, जब हम्म। अक्षर पटेल भी हो जाते हैं तो लग रहा था। लेकिन हाँ, अब अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं चला इस बार। लेकिन भाई मेरे को बार बार KL राहुल पे आना पड़ता है, पता नहीं क्यों। KL राहुल अगर थोड़े और टिक जाते तो कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है वो 150 160 170 का टारगेट मिलता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट टाइप हो जाती बात। लेकिन भाई यार, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन ये खलेगा इंडिया को, मतलब मेरे को लग रहा था कि इंडिया शायद एक आउटसाइड चांस था इंडिया के पास जीतने का। जीतने का नहीं तो कम से कम भाई 200 रन अगर किटी में होते ना तो न्यूजीलैंड पे भी थोड़ा सा प्रेशर होता, और 200 रन करना कोई होता। मुश्किल नहीं था। 93 रन ही, और यहाँ से हम कह रहे हैं। और जब गिवन द फैक्ट कि आपके उससे सिर्फ 59 रन पहले सिर्फ 3 विकेट हैं, तो लगता है कि 150 रन और बन सकते हैं, बट नहीं बने। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं अपन उसका। ठीक है, इंडिया कभी ना कभी घर पे हारती है, और जनरली पहला मैच ऑफ द सीरीज इंडिया हार ही रही है घर पे, इंग्लैंड से भी हारी थी। और ऐसा नहीं है कि 1-0 जब सामने वाली टीम ऊपर चली गई है तो इंडिया सीरीज जीतती नहीं है, जीतती है। इंग्लैंड वाली भी जीती है, पीछे भाई बता दे 21 वाली BGT भी जीती है। वो भी जीती है। इंग्लैंड इंग्लैंड वाली 2021 भी जीती है, अभी जो हाल ही में हुई थी 24 वाली वो भी जीती। उससे पहले 2017 वाली बीजीटी भी जीती। साउथ हाँ, अफ्रीका में एक से पीछे चले थे वो भी जीती। तो आप इंडिया की हार को जो घर पे हुई है उसको उंगलियों पे गिन सकते हो कि कितनी हारें हुई हैं इंडिया की आखिरी 10 12 सालों में। एग्जैक्टली। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितनी डोमिनेंट साइड है घर पे। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया वापसी बढ़िया करेगी भाई। और इसमें भी प्राइम सस्पेक्ट एक ही है जिसका हम बार बार अभी जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी, और जनरली ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि भाई विकेट ज्यादा चली गई या जो भी डिसीजन गलत हो गया, तो एक ही वो बंदा है। उसके बाद भाई आज का दिन तो 107, कल सिर्फ 4 बॉलें हुई, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि बारिश आना शुरू हो गई थी और कोहली और शर्मा जी अंपायर्स पे काफी चढ़ गए थे, बट दैट डिडंट हेल्प। आज ही प्ले रिज्यूम हुआ, और मतलब जब हुआ तो लग रहा था गिवन जो जिस तरह की पिच है कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली न्यूजीलैंड को, वही हुआ। लेथम थोड़ा प्रॉब्लम में दिखे बुमराह के खिलाफ, आउट भी हो गए उनको। कॉनवे की भी विकेट गई, बट विल यंग और रचिन रविंद्रा अगेन। मुझे तो लगता है रचिन रविंद्रा मैन ऑफ द मैच ही होगा भाई इसमें, जिस तरह से वो खेला हाँ है। हाँ। अभी जब हम बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहे बिल्कुल। हैं मतलब आया नहीं है अभी तक, या आ गया होगा तो हमने देखा नहीं है, बट रचिन रविंद्रा ही हाँ। होना चाहिए मैन ऑफ द मैच। रचिन रविंद्रा ही है भाई प्लेयर ऑफ द मैच, सही बोला आपने। तो भाई जिस तरह से वो खेला है, क्या तारीफ करनी पड़ेगी। बैंगलोर में जब भी खेल रहा है, स्पेशली इंडिया में ही जब भी खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। बहुत अच्छा खेला है, ये बात है। और 107 रन का टारगेट जब होता है ना भाई, तो लगता भी है कि ना ना करके भी बन जाएगा। मतलब 100 में से एक बार ही होगा कि आप थोड़ा फंसोगे। फंसोगे, वो भी मैं कह रहा हूँ, आउट तो भूल ही जाओ, फंसोगे।
2008 वाली सीरीज किसी को याद होगी, इंडिया ने 107 रन डिफेंड कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, 93 पे ऑल दो आउट। हजार 2004। 2004 नहीं है, 2004 थोड़ा था वो। 4 थी जब इंडिया में आई थी, मुंबई में हुआ था वो, याद है। 2004 होगी फिर, चलो। बट लेकिन जब हाँ वो अच्छी थी, लेकिन वो पिच अलग थी भाई, जो हम बोल रहे हैं ना बार बार, वो पिच अलग थी। वही है, उस पे कैप्टन ने भरोसा भी दिखाया था स्पिनर्स पे। आज जो अश्विन के साथ हुआ है, मुझे वो थोड़ी बात समझ, या तो आप अश्विन को अगले मैच में ड्रॉप कर रहे हो तो आपने उनको ओवर नहीं दिया तो समझ आ रहा है। अश्विन जिस तरह का प्लेयर है, जितना बड़ा मैच विनर रहा है इंडिया के लिए, मुझे तो नहीं लगता वो अगले मैच में ड्रॉप होने वाले हैं। तो माइट एज वेल आपने उनको चांस दे दिया होता, क्योंकि गुड अब पॉइंट। लोग ये कह देंगे कि भाई पहली इनिंग में बहुत पिटा है इसलिए नहीं दिया ओवर। तो यार पिटा तो जडेजा भी है, पिटा तो कुलदीप भी है, उनको भी दिया ही है आपने ओवर। तो अश्विन, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया को मैच ही जिता देता, लेकिन हाँ जहाँ 8 विकेट की जीत है शायद वो 6 की होती अगर पहले ओवर दे दिया होता तो। बिल्कुल बिल्कुल, और अश्विन कुलदीप और जडेजा से तो बेहतर ही गेंदबाज है टेस्ट में, ये तो मानना ही पड़ेगा। उसके बावजूद तो बिल्कुल सही पॉइंट है, अच्छा पॉइंट बोला करो भाई। ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एज अ कैप्टन हम हमेशा तारीफ ही करते हैं रोहित शर्मा की। यहाँ हम कोई वो एजेंसी नहीं खोल के बैठे कि उनके खिलाफ बोलना है, हमेशा तारीफ ही करते हैं जब अच्छा करते हैं। बट ये चीज मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, अश्विन के कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हो आप, या तो फिर अंदर कोई स्ट्रैटेजी चलती है कि भाई नहीं दूंगा तो अब ये बहुत बढ़िया तरीके से वापसी करेगा। बट मुझे जितना मेरी समझ कहती है, कैप्टनसी हमेशा उस तरीके से चलती है कि आप प्लेयर्स को बैक करो रादर देन उनको आइसोलेट करो। बिल्कुल। और रिसीविंग एंड पे हमेशा अश्विन ही की होते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। जब बाहर टूर होता है अश्विन को ही निकाल देते हैं। पता नहीं, अश्विन शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे हम सब एम्प्लॉयज हैं। हम्म। पता नहीं, ये हो सकता है भाई, क्या है ये सब, अश्विन और रोहित रोहित शर्मा और शर्मा के सबकी साथ टीम तो अच्छी मैनेजमेंट है। बनती है अश्विन की। अश्विन की बनती है तो मैं मानूंगा, तभी तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्या बात हो गई। देना चाहिए था ओवर पहले। वह हारनी थी इंडिया, बट वो वही है, शायद कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाते, क्योंकि जितने भी बॉलें डाली है भाई वो अच्छी स्पिन हो रही थी और मुश्किल आ रही थी दोनों प्लेयर्स को खेलने के लिए। बट ठीक है भाई, अब हम कौन है, हम क्या बोल सकते हैं। अब अगला मैच 24 को ही है। हम्म। वो किधर है, मुंबई में है शायद, मुंबई और पुणे। पुणे में है। पुणे में है शायद। वही कह रहा हूँ कि इन दोनों में से कहीं है। बांग्लादेश आती है तो छोटे शहरों में मैच होता है, न्यूजीलैंड आती है तो बड़े बड़े शहरों में, टीयर 1 सिटीज में मैच मिलते हैं सारे। भाई क्या लग रहा है आगे कि न्यूजीलैंड कर सकती है तंग इंडिया को फर्दर, मतलब कि भाई सीरीज ही हरा दे कहीं, या फिर ड्रॉ कराने का तो दम रख रही है मुझे लग रहा भाई मतलब मैं, एक बड़ी बात होगी, कहूंगा नहीं न्यूजीलैंड को कि बिल्कुल ही मैं ऐसे बोलूं चल भाग यहाँ से, कुछ ना हो पाएगा ऐसे न्यूजीलैंड वगैरह। लेकिन जो दिख रहा है मुझे, न्यूजीलैंड फाइट देगी। लेकिन अंदर से मेरा आ रहा है कि इंडिया के पास वो कैलिबर भी है, वो स्किल भी है, वो टेम्परामेंट भी है कि इंडिया वापसी करेगी। और है। मुझे लग रहा है इंडिया कम से कम एक एक तो करेगी। आखिरी टेस्ट मैच में क्या होगा उसका तब, जब सेकंड टेस्ट मैच का रिव्यू बनाएंगे तब बताएंगे। हम्म। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक एक हो जाएगा, दिक्कत ज्यादा होगी नहीं। चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुणे की पिच पे शायद देखो, रेड सॉइल की पिच होगी, मे बी आकाशदीप को खिलाने की थोड़ी टेम्पटेशन तो हो कि बाउंस से विकेट होती है थोड़ी। हम्म। या तो मेरे को लग रहा है आकाशदीप आ सकता है कुलदीप यादव की जगह, अगर हुआ तो। अगर गिल फिट है तो गिल आएंगे पक्का। हम्म। अब वो किसकी जगह आएंगे ये देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ वो केएल राहुल की जगह आए, और आप भी यही चाहते हो। हम्म। तो यही दोनों चेंजेस होंगे अगर होंगे तो, बाकी तो मुझे लगता है सेम 11 के साथ ही जाएगी। कुलदीप यादव को आप खिला भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गिल जब आएंगे तो केएल राहुल बाहर होने चाहिए। मे बी पैंट को एक मैच का रेस्ट मिले, क्योंकि इंजरी कंसर्न है थोड़ा, क्योंकि आज भी कीपिंग नहीं कर रहे थे वो। हाँ कीपिंग नहीं करी है, ये है। तो हो सकता है कि एक वो ब्रेक, मतलब ब्रेक दे दिया जाए। ध्रुव जुरैल ने भाई कीपिंग बहुत अच्छी करी है, जो भी सबसी में कीपिंग करी है बहुत प्यारी कीपिंग करी है। केएल बिल्कुल। राहुल से वो भी बेटर ऑप्शन दिखता मुझे इस टाइम पे तो, क्योंकि जब भी खेला इंडिया के लिए अच्छा ही खेला। तो ये है। और कोई भाई पॉइंट रह गया, और हाँ न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही ह्यूमंगस दिन हो सकता है क्रिकेट में, कि इंडिया को 36 साल पहले 36 साल बाद हराया है। और T20 वर्ल्ड कप पहला अपना जीत सकती है, मेन वुमेन हम्म। दोनों मिला के, क्योंकि वुमेन इनकी फाइनल में है वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो वो भी पता चलेगा, आज शाम को पता चलेगा क्या होता है उसका। तो भाई हम्म। आई थिंक इसको यहीं सम अप करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताओ, अगर आपको वही डे बाय डे रिव्यू वाला फॉर्मेट पसंद है तो वो भी बताओ, ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिले हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस चीज़ को। तो बाकी अभी के लिए बाय बाय, और जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।